झारखंड में 9,737.57 करोड़ रुपए किसने, कहां और कब खर्च किए, इसका हिसाब नहीं मिल रहा। पता केवल इतना है कि झारखंड गठन के बाद पिछले 22 वर्षों में यह रकम खर्च की गई। किस काम में खर्च हुआ, किस विभाग ने खर्च किया, कब खर्च किया और क्यों खर्च किया, फिलहाल ये आंकड़ा मिसलेनियस है, माने जिसका कोई हिसाब किताब ना हो। 9,737.57 करोड़ रुपए, इस रकम में कितने जीरो होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? बहुत सारे लोगों को तो शायद यकीन भी नहीं होगा कि इतनी रकम भी होती है क्या। यहाँ 9,737.57 करोड़ रुपए तो ऐसे बेहिसाब खर्च किए गए हैं जैसे कोई 8 रुपए का पान खाकर भूल गया हो। दरअसल झारखंड सरकार के ऑडिट निदेशालय की ताज़ा रिपोर्ट में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि विकास कार्यों के अलावा अन्य मदों में विभागों को बड़ी राशि आवंटित की गई थी, लेकिन खर्च का प्रमाण, बिल, कैशबुक और उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। क्या पता विभागों ने यह सोचकर मनमाना खर्च कर डाला होगा कि राष्ट्रीय संपत्ति हमारी भी संपत्ति है, हमारी संपत्ति हम जहां मर्जी खर्च करें, या फिर पैसा ऐसी जगह खर्च कर दिया जिसका हिसाब दिया ही नहीं जा सकता। प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 में किए गए ऑडिट से पता चला है कि झारखंड अलग राज्य गठन के बाद सरकारी विभागों ने हजारों करोड़ रुपए खर्च तो कर दिए, लेकिन इसकी ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं की। सोचा होगा आदिवासी बहुल राज्य है, जनता को मैया सम्मान जैसी योजनाओं से मतलब है, विभागों में खर्च का हिसाब किताब कौन ही मांगेगा, उड़ा दो जितना मन करता है। लेकिन मसला यही है कि यह केवल लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि गंभीर वित्तीय गड़बड़ी का केस है। हालात ऐसे भी हैं कि कई विभागों ने तो वर्षों से ऑडिट आपत्तियों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा, खर्च को वैध ठहराने वाला दस्तावेज भी जमा नहीं किया। माना कि लोकतंत्र है, गणतंत्र है, भारतीय स्वतंत्र है, लेकिन महोदय स्वच्छंद तो नहीं। हजारों करोड़ रुपए की सरकारी रकम उड़ा दी और हिसाब देना भी जरूरी नहीं समझा। अरे यह आपके पिताजी की संपत्ति थोड़ी ना थी। पिताजी की संपत्ति भी खर्च करने के लिए रिश्तेदारों की सहमति जरूरी होती है। यहाँ तो बात सरकारी खजाने की हो रही। बड़ा सवाल है कि आखिरकार 9,737.57 करोड़ रुपए खर्च कहाँ किए गए। रिपोर्ट बताती है कि ऑडिट निदेशालय ने पिछले 22 साल में करीब 8,330 करोड़ रुपए के खर्च पर औपचारिक आपत्ति जताई। नियम यह है कि ऑडिट निदेशालय ने जिन खर्चों पर आपत्ति जताई है, विभागों को इस पर समय पर संतोषजनक जवाब देना होता है। खैर, इसकी जरूरत नहीं समझी गई। क्यों देंगे हिसाब? कैसे लिया झारखंड? लड़के लिया झारखंड, अबुआ राज, अबुआ दिसोम। एक और सनसनीखेज बात बताते हैं। ऑडिट के दौरान 63.57 करोड़ रुपए के गबन का पता चला है। गबन थोड़ा इज्जतदार शब्द लगता है, इसे सीधा चोरी कहना ज्यादा मुनासिब होगा। झारखंड की पूरी आबादी को समझ में आएगा। माने ऑडिट में 63.57 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई है। यही नहीं, ऑडिट से पता चला है कि ऐसे 688 करोड़ रुपए का भी पता चला है जिनकी वसूली संबंधित अधिकारियों या एजेंसियों से किया जाना था। ये राशि गलत तरीके से खर्च की गई है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों से आज तक वसूली नहीं हो सकी। तो कुल जमा बात यह है कि पैसों की केवल चोरी ही नहीं हुई, चोरी के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, विभागों ने उनके खिलाफ कार्रवाई तक नहीं की। क्या होगा अपने झारखंड का? रिपोर्ट से पता चला है कि अलग अलग विभागों ने विभिन्न मद में खर्चों के लिए 476 करोड़ रुपए एडवांस के रूप में लिए थे। ऑडिट के दौरान निर्देश दिया गया था कि इस राशि का समायोजन किया जाएगा, लेकिन विभागों ने यहां भी ढीठ रहना ही चुना। 180 करोड़ रुपए तो ऐसे मद में खर्च कर दिए गए जिसकी इजाजत ही नहीं ली गई थी। ऑडिट विभाग ने इस लापरवाही पर आपत्ति जताई है और पूरे प्रकरण को गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला बताया है। वित्तीय गड़बड़ी का सबसे बड़ा मामला तो वित्त विभाग की बैठक में ही उजागर हुआ था। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस हालत को गंभीर बताया था। उन्होंने ही ऑडिट विभाग को स्पेशल ऑडिट कराने का निर्देश दिया था। पूरे 1 साल लगे और स्पेशल ऑडिट पूरा हुआ। जो सच सामने आया है वो डराने वाला है, खासतौर पर उस राज्य के लिए जो मैया सम्मान की जिद में पाई पाई को मोहताज हो गया है। हैरानी की बात है कि रिपोर्ट सामने आने के बाद भी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। प्रभात खबर की रिपोर्ट यह बताती है कि ऑडिट रिपोर्ट सामने आने पर तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने साल 2022 और 2023 में सभी विभागों के सचिवों के साथ मीटिंग की। साफ निर्देश दिया कि ऑडिट आपत्तियों पर कार्रवाई हो, लेकिन 2 साल से अधिकारी कार्रवाई के प्रति उदासीन बने रहे। अब मौजूदा वित्त मंत्री ने पूर्व वित्त मंत्री के निर्देशों पर
दोबारा कार्रवाई शुरू करने का संकेत दिया है। विभागीय सचिवों की बैठक बुलाई गई है। उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी कि कहना पड़े अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। गौरतलब है कि पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने ऑडिट रिपोर्ट से सामने आए सच पर काफी नाराजगी जताई थी। उन्होंने तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि झारखंड सरकार के करीब 10,000 करोड़ रुपए का अता पता नहीं है। सवाल किया था कि इतनी बड़ी राशि गई कहां। उन्होंने कहा था कि सरकार इस पर खामोशी की चादर नहीं ओढ़ सकती। ऑडिट रिपोर्ट पर कार्रवाई करना विभाग का काम है। गौरतलब है कि किसी भी राज्य में खर्चों की निगरानी के लिए ऑडिट विभाग रहता है। विभागों को जो राशि आवंटित की जाती है उसका ऑडिट किया जाता है। खर्च से जुड़े बिल, कैशबुक और दूसरे दस्तावेजों की जांच की जाती है। खर्च नियमों के मुताबिक ही होना चाहिए। यहां ऐसा होता है, ऑडिट आपत्ति ड्रॉप हो जाती है। समस्या यह है कि ऑडिट विभाग केवल गड़बड़ी पकड़ सकता है, आपत्ति दर्ज करा सकता है। जांच विभागों को करना है। कार्रवाई करने का अधिकार विभागों के पास है, लेकिन विभाग फाइल दबाकर बैठ जाते हैं। क्यों? पब्लिक सब जानती है। बिल्ली भी कहीं दूध की रखवाली करती है भला।